हाँ, ठीक है। बहुत विस्तार तो नहीं, लेकिन हम संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे यहाँ 3 हम्म, चीज़ का विचार किया जाता है, देश, काल और वस्तु। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो देश का विचार करते हैं, काल का विचार करते हैं और वस्तु का विचार करते हैं। तो देश तो ठीक है, अयोध्या जी है, अयोध्या में राम जी की जन्मभूमि है, वहाँ हमको कार्य करना है। लेकिन हमको क्या करना है? प्रतिष्ठा करना है। और प्रतिष्ठा कहाँ करना है? मंदिर में करना है। तो मंदिर तो पहले बन जाए। अगर मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी वो पूरा नहीं बना है, तो वहां पर वास्तु प्रतिष्ठा और मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। और शास्त्रों में इस तरह के अनेक वचन हैं, एक नहीं अनेक। 1 डेढ़ घंटा लगेगा हमको सब वचन पढ़ के सुनाने में, समझाने में, कि जो मंदिर होता है, वो मंदिर जो है असल में भगवान का शरीर होता है। और उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित होती है, वो भगवान का आत्मा, प्राण होती है। तो ऐसी परिस्थिति में मूर्ति में जो प्राण डाले जाते हैं, उससे वो मंदिर जीवंत होता है। तो मंदिर का मतलब है देवता का शरीर। अभी वो शरीर बना ही नहीं, और आप प्राण उसमें डालने की बात कर रहे हैं, वो तो पंगु हो जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अगर मंदिर के पूरा निर्मित हुए बिना, और यहाँ तक कि जो शिखर होता है, वो मंदिर में बताया गया है कि कौन सी चीज मंदिर की पैर है, कौन सी कमर है, कौन सा पेट है, कौन सा उनका वक्षस्थल है, क्या ग्रीवा है, और क्या आंखें हैं, क्या नाक है, कौन सा, यहाँ तक कि जो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा फहराई जाती है, वो भगवान के शरीर का बाल होती है। वो बाल वो उड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में, और जो शिखर होता है वो भगवान का चेहरा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी भगवान का जो शरीर है वो बना ही नहीं, और उसके बनने के पहले ही आप उसमें प्रतिष्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। किसी भी दशा में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और फिर मुहूर्त होता है प्रतिष्ठा का, तो प्रतिष्ठा का अभी कोई मुहूर्त भी नहीं है। आप देखिए, एक सीधा सा काम करिए। अपने देश में जो धार्मिक हिंदू लोग हैं, उनके व्यवहार के लिए सब जगह पर अलग अलग पंचांग पंडित लोग बनाते हैं। और पंचांग में पूरे वर्ष के विवाह के, उपनयन के, गृह प्रवेश के, मूर्ति प्रतिष्ठा के मुहूर्त लिख दिए जाते हैं। आप जितने पंचांग मिले, किसी भी दुकान पर आप खरीदवा लीजिए, उसमें सब में सूची रहती है कि इस तिथि को, इस तिथि को, इस तिथि को ये मुहूर्त है। किसी में अगर जो तिथि बताई जा रही है, उस तिथि का कोई मुहूर्त निकल जाए, पहले से छपा हुआ हो, तो बताइए। तो अगर मुहूर्त था उस दिन, और उत्तम मुहूर्त था, इतना उत्तम कि उसी में राम जी की प्रतिष्ठा हो सकती थी, तो पूरे देश के पंचांगकारों ने क्यों नहीं उस दिन को लिखा कि इस दिन प्रतिष्ठा का बहुत उत्तम मुहूर्त है? किसी ने नहीं लिखा है। हमने बहुत सारे पंचांग स्वयं देख लिए, और ज्योतिषियों से भी चर्चा की। और फिर हमने गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, जो काशी के विद्वान हैं, जिनके द्वारा मुहूर्त दिया गया बताया जाता है, उनका भी इंटरव्यू हमने साक्षात्कार सुना। उन्होंने कहा कि हमको कहा गया था कि जनवरी के महीने में हमको मुहूर्त चाहिए, तो जनवरी के महीने में जो अच्छा समय हमको दिखाई दिया, वो हमने बताया है। तो सवाल ये है कि जनवरी के महीने में ही चाहिए, ये उनको कौन कह रहा था? और उसके कहने वाले का उद्देश्य क्या था कि क्योंकि जनवरी में ही चाहिए? तो हमारी जो मूल आपत्ति है वो ये है कि मंदिर के बने के बिना प्रतिष्ठा करना शास्त्र विरुद्ध है। इससे जो लोग उससे मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं। वहां पर आसुरी वास हो सकता है, जैसा कि पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है। शास्त्र के नियम के अनुसार उन्होंने भी कहा है कि अगर अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, तो देवता नहीं बैठेंगे उस मूर्ति में, उसमें आसुरी तत्व आकर के विराजमान हो जाएंगे। और वहां पर जो पूजा चढ़ाई जाएगी, उससे आसुरी शक्तियां बलवान हो जाएंगी। तो क्या हमारा उद्देश्य है आसुरी शक्तियों को बलवान करना? हम तो दैवी शक्ति को बलवान करना चाहते हैं, ताकि दैवी संपत्ति संसार में व्याप्त हो और लोक कल्याण हो सके। ये मूल हम्म। बात है।